अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। संजय राउत का ये बयान काफी है समझने के लिए कि एमवीए के अंदर चल क्या रहा है। संजय राउत ने अब खुलकर एनसीपी नेता अजीत पवार पर तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कई नाम गिना दिए और दावा कर दिया कि एनसीपी के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। अब आखिर अजीत पवार को लेकर ऐसे सख्त रुख संजय राउत क्यों अपना रहे हैं? अजीत पवार को लेकर किस सच की बात संजय राउत कर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से एमवीए के दो बड़े नेता अब आमने सामने हैं, उससे तो यही लगता है कि 2024 से पहले एमवीए में कोई बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर कड़ा रुख दिखाते हुए साफ किया है कि ठाकरे सेना उनको लेकर सख्त लहजे में है। संजय राउत ने कहा, मैंने सामना में सच्चाई लिखी जिस कारण एनसीपी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। उन्होंने कहा, मेरी लिखी सच्चाई अजीत पवार को चुभ क्यों रही है? हालांकि मीडिया ने जब संजय राउत से पूछा अजीत पवार ने उन पर व्यक्तिगत टारगेट किया है तो इस पर उनका साफ कहना है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हालांकि अजीत पवार ने बिना संजय राउत का नाम लिए कहा कि कुछ लोग दूसरे दल के होते हुए एनसीपी के प्रवक्ता बन रहे हैं, उनसे यही कहना है कि अपने दल की बात करें। संजय राउत ने कहा, अजीत पवार मेरी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर नहीं सकते, सिर्फ शरद पवार कर सकते हैं। मैं हमेशा लिखता रहूंगा, अगर इससे किसी को चुभन होती है तो मैं क्या करूं? मैंने सामना में सच्चाई लिख दी, इसलिए अजीत पवार को बुरा लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामना में लिखी हर बात सही है। अगर मैं नहीं लिखता तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हो गया होता। उनका जो नकाब था वो हमने उतार दिया। जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टीज है ये तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हो रहा है, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है हम सब लोग ये षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और डट के लड़ेंगे। सर, आपको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया है अजीत दादा पवार की तरफ से, क्योंकि आपने सच कहा था, उस पर आप क्या जवाब देंगे? अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। ठीक है सर, इसका अर्थ ये है कि आपने सामना में जो लिखा था वो एक एक शब्द सही था अबाउट प्रेशर के एनसीपी के विधायकों पर दबाव। आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है, कुछ छुपाने की क्या बात है? आप जाकर पूछिए हसन मुश्ती साहब को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे जितेंद्र आवाड़ जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए। आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछिए कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अजीत दादा अपने बयानों से आप पर सवाल खड़े कर, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर, वो क्या कर सकते हैं? मेरी विश्वसनीयता पवार साहब खड़े कर सकते हैं, शरद पवार साहब की बात नहीं मानूंगा। सर, जिस तरह सर, एक सवाल ये है कि कल अजीत दादा ने जो सफाई दी उसमें कहा कि जो मुखपत्र में आप लिखे उनको अपनी पार्टी के बारे में लिखना, क्या लिखे हैं आपको मालूम है मैंने क्या लिखा है? उनका कहना है कि क्या लिखा है? आपने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं, तो उसमें गलत क्या है? ये क्या किसी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है? ये सच है या झूठ है? ये अजीत दादा ने बताना चाहिए। क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा? क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे? ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख। इस प्रकार का एक पत्र शरद पवार साहब ने अमित शाह जी और मोदी जी को लिखा है, क्या मालूम नहीं किसी को? अगर इस बातों की जानकारी मैं रखता हूँ तो उसमें गलत क्या है? हाँ सर, अजीत दादा ने कल जिस तरह से कहा कि हम अपने पक्ष की बातें रखने के लिए सक्षम हैं, किसी को हमारी वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो किसने की वकालत? वो कह रहे आपने लिखा और हाँ मैंने लिखा है, लिखा जरूर मैंने, और लिखते रहूंगा, बोलता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा। क्या लिखा है मैंने गलत? अगर ये सच लिखा है, किसी को अंदर एक धारदार जो हमारा सच है, टोकदार, वो किसी को चुभता है तो मैं क्या करूं?
एक और चीज है, उद्धव जी की सभा एक और 23 तारीख को होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि अब उद्धव जी नेतृत्व करें महाविकास आघाड़ी का। ये बात अजीत पवार को सहन नहीं हो रही, इसीलिए वो ऐसे नहीं है। महाविकास आघाड़ी की लीडरशिप ये सामुदायिक लीडरशिप है और उद्धव जी ये सीनियर नेता है, शिवसेना के चीफ है और महाराष्ट्र में और देश की राजनीति में शिवसेना प्रमुख का जो पद और प्रतिष्ठा है वो सबसे ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।